हरे कृष्णा दोस्तों, YouTube चैनल अखौरी विनीत में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं गह्वर वन उत्तर प्रदेश के बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत के मानगढ़ और दानगढ़ शिखरों के बीच स्थित एक पवित्र और प्राचीन वन है। यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं YouTube चैनल अखौरी विनीत के वजह से। यह राधा रानी का प्रिय स्थान है और इसे उनके द्वारा ही स्थापित माना जाता है, जहां राधा कृष्ण की नित्य रास लीलाएं होती है। यह वन घना और सुंदर है। यहां कृष्ण कुंड, गह्वर कुंड, बल्लभाचार्य की बैठक और राधा सरोवर जैसे पवित्र स्थान भी हैं। ये आप वीडियो में देख रहे हैं। गह्वर वन के बारे में कुछ मुख्य बातें। स्थान ब्रह्माचल पर्वत के मानगढ़ और दानगढ़ शिखरों के बीच बरसाना उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्थापना ऐसा माना जाता है कि इसे स्वयं राधा रानी ने स्थापित किया था। लीला स्थली यह राधा कृष्ण की नित्य रास लीला और अन्य लीलाओं का केंद्र है, जहां आज भी उनकी नित्य रास लीलाएं होने की मान्यता है। धार्मिक महत्व माना जाता है कि श्री कृष्ण खुद को कृतार्थ मानने लगे थे जब वे पहली बार गह्वर वन पहुंचे थे। यह वन दिव्य रास लीलाओं का साक्षी रहा है, जहां वृक्ष तक गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। पवित्र स्थल कृष्ण कुंड, गह्वर वन के केंद्र में स्थित है। में रहते हैं और प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण यहाँ पे आज भी नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। कहते हैं कि गह्वर वन और खोर सांकरी में नित्य नई लीला होए, अनुभव तब ही होत है जब भाव सरस ही होए। तो यहाँ पे प्रिया प्रीतम आज भी नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। तो लीला करते करते इस गहरे वन में राधा रानी को अचानक से प्यास लगी। तो यहाँ पे कोई कुंड सरोवर नहीं था, बड़ा गहरा वन था। तो भगवान ने बंसी से इस कुंड को प्राकट्य किया राधा रानी के लिए। राधा रानी ने आचमन किया, स्नान किया और मेहंदी वाला हाथ धोया, तो इसका नाम राधा सरोवर हो गया। यह कुंड 3 नामों से जाना जाता है। गह्वर वन के अंदर है, इसलिए गह्वर वन कुंड बोलते हैं। भगवान ने बंसी से प्राकट्य किया है, इसलिए कृष्ण कुंड बोलते हैं। ये पुजारी जी हैं। राधा रानी ने आचमन, स्नान और मेहंदी वाला हाथ धोया है, इसलिए राधा सरोवर बोलते हैं। YouTube चैनल अखौरी विनीत। इस राधा सरोवर का महत्व है। कहते हैं देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। देवता भी कृतार्थ हो जाते हैं यहाँ का स्नान और पान करने से, और सारे तीर्थ यहाँ पे रमण करते हैं स्नान पान करने के लिए। ये है सामने मोरकुटी, ये है सामने मोरकुटी। जैसे ये मोरकुटी है, ऐसे इधर मानगढ़ है। तो मानगढ़ पे राधा रानी मान करके बैठी हैं। मान मतलब रूठ के, नाराज होके। और मोरकुटी पे भगवान ने मोर बन के ऐसा नृत्य किया है कि राधा रानी को रिझा लिया है। राधा रानी मोर भगवान के नृत्य पे रीझ गई और जान गई कि ये कोई मोर नहीं, ये प्यारे छलिया श्याम सुंदर हैं। तो खुश होके राधा रानी भी भगवान के साथ में मोर बन गई। और जो सखियां थी, कोई कोयल, कोई पपिया, कोई मैना, ऐसे करके सखियों ने भी पक्षियों का रूप धारण किया। तो यहाँ पे भगवान ने मोर लीला किया। कहते हैं ना, कान्हा मोर बन आयो, तो यहाँ पे कान्हा जी मोर बने हैं। ये जो पर्वत देख रहे हैं आप, ये साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत रूप में विराज रहे हैं। तो इनको ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं। तो ये ब्रह्माचल पर्वत के 4 मुखार बिंद हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा है, वो यहाँ पे गढ़ के रूप में विराज रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पड़ता है श्री वृषभानगढ़, जहाँ श्री लाडली लाल का मेन मंदिर है राधा रानी का। तो प्रथम मुख पे राधा रानी का चरण विराज रहा है।
वो है राधा रानी का ब्रह्माचल का प्रथम मुख। दूसरा है श्री दानगढ़, जहाँ पे श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारे का भेष बनाया, वो है श्री दानगढ़। तीसरा है श्री मानगढ़, जहाँ पे राधा रानी मान करके बैठी हैं, ये है श्री मानगढ़। चौथा पड़ता है सांकरी खोर के साथ में श्री विलासगढ़। तो ये चार जो गढ़ हैं ये ब्रह्माचल पर्वत के मुखार विंद हैं। मोरकुटी जो है ये ब्रह्माचल पर्वत की चोटी है। तो साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत रूप में विराजे हैं। और ये सामने राधा रानी का दिव्य सिंहासन है, ये नीचे से प्राकट्य हुआ है संतों के द्वारा। ये हमारी राधा रानी की हृदय स्थली है और ये हमारी राधा रानी का श्रृंगार घर भी है। यहाँ पे प्रियाजू ने लालजू का श्रृंगार किया है और लालजू ने प्रियाजू का श्रृंगार किया है। देखिए ये है हमारी राधा रानी का श्रृंगार घर। यहाँ पे राधा रानी स्नान करती हैं और यहाँ पे अपना श्रृंगार वस्त्र आभूषण श्रृंगार मेकअप करती हैं। यहाँ पे प्रियाजू ने लालजू का श्रृंगार किया है, लालजू ने प्रियाजू का श्रृंगार किया है। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत के सौजन्य से हमारी राधा रानी का दिव्य सिंहासन। ये सारे ये वहाँ के पुरोहित जी बता रहे हैं आपको। समय का द्वापर युग का दिव्य सिंहासन है। ये है नित्य राश मंडल। तो ये दिव्य सिंहासन, ये नित्य राश मंडल, ये नीचे लुप्त हो गया था जमीन में। देख रहे हैं हम 10-5 फीट नीचे उतर के आए हैं। तो एक यूट्यूब चैनल में आपको विस्तार से पुरोहित जी वहाँ के बता रहे हैं। तो उनको स्वप्न दिया राधा रानी ने कि हे संत भगवान, जहाँ पे बैठ के आप भजन कर रहे हो, आपके नीचे ही मेरा दिव्य सिंहासन है और नित्य रास मंडल है। जिस दिव्य सिंहासन पे मैं विराजती हूँ और नित्य रास करती हूँ, खेलती हूँ और सरोवर में अपना स्नान करके यहाँ पे अपना वस्त्र बदलती हूँ, अपना आभूषण बदलती हूँ, अपना श्रृंगार मेकअप करती हूँ। तो ये जो दिव्य सिंहासन है ये मेरा हृदय है। ये हृदय रूपी दिव्य सिंहासन नीचे लुप्त हो गया है, इसको प्राकट्य कराइए और संत भक्तों को दर्शन कराइए। तो ये संतों के द्वारा प्राकट्य हुआ है। संतों ने इसको प्राचीन रखा है, ये सब पक्का है, ऊपर से गाय के गोबर से पीली मिट्टी से लेपा हुआ है, ये सब नया बनवाया है। तो देखिए ये है हमारी राधा रानी का हृदय और इसी जगह से मानगढ़ के शिखर का दर्शन होगा। वो है सामने मानगढ़, वो देखिए वो है सामने मानगढ़, जहाँ पे राधा रानी मान करके बैठी है, बाहर दर्शन होगा। और इसी जगह से मोरकुटी का दर्शन होगा। ये है मोरकुटी, जहाँ पे भगवान मोर बन के नाचे हैं राधा रानी को मनाने के लिए। तो ये जो दोनों शिखर है ये हमारी राधा रानी का वक्ष स्थल है और ये हमारी राधा रानी का हृदय है और ये हमारी राधा रानी का श्रृंगार घर भी है। एक दिन खेलते खेलते राधा रानी के मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। हमारी राधा रानी भगवान से बोली कि हे प्यारे प्रीतम, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई है। तो भगवान बोले सुनाओ किशोरी जी क्या आज्ञा है। तो किशोरी जी कहती हैं कि हे प्यारे, आपकी जसोदा मैया रोजाना आपके मुखार बिंद का श्रृंगार करती हैं और मेरी कीर्ति मैया रोजाना मेरे मुखार बिंद का श्रृंगार करती हैं। आज मेरे मन में ऐसा भाव आया है कि मैं आपके मुखार बिंद का श्रृंगार करूं और आप मेरे मुखार बिंद का श्रृंगार करो। तो कन्हैया जी बोले ठीक है किशोरी जी, जैसे आपकी आज्ञा। तो हमारी प्रियाजू ने लालजू का श्रृंगार किया और लालजू ने प्रियाजू का श्रृंगार किया। जब परस्पर पूर्ण श्रृंगार हो गया तो हमारी प्रियाजू ने पूछ लिया कि तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारे। हे प्यारे, आपको मुख सुंदर लग रहा है कि मेरो मुख सुंदर लग रहा है? हम दोनों में से कौन सा ज्यादा सुंदर लग रहा है? तो भगवान बोले हे श्यामाजू, आपको मुख कमल बहुत सुंदर लग रहा है, आप बहुत सुंदर लग रही हो। यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत पुरोहित जी कितना अच्छा बता रहे हैं वहाँ का। उपमा दे के बताओ गहवर वन, आपको मुख ऐसा लग रहा है बरसाना, उत्तर प्रदेश राज्य, मथुरा जिला। यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत के सौजन्य से ये पुरोहित जी कितना सही ढंग से बता रहे हैं, सुनिए। आपको मुख कमल चंद्रमा के जैसे सुंदर लग रहा है। तो जैसे ही चंद्रमा का नाम लिया तैसे ही राधा रानी नाराज हो गई और भगवान से बोली नहीं और ऐसे नखरा करती हुई राधा रानी मानगढ़ पे जाके
मान करके बैठ गई। भगवान ने चरण पकड़ा, क्षमा प्रार्थना मांगा, लेकिन वो मानी नहीं। ये मान मंदिर कि चंद्रमा में तो दाग है, तो क्या मेरे चेहरे में भी दाग है? चंद्रमा तो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, उसको तो ग्रहण भी लगता है। इसी बात पे राधा रानी यहीं से नाराज होके और ऐसे ठुमका मारती हुई मानगढ़ पे जाके मान करके बैठ गई। तो भगवान हमारे ललिता सखी से मिले और ललिता सखी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बोले कि हे ललिते, हमारी और हमारी श्यामाजू की ऐसी ऐसी लीला हुई है और हमारी श्यामाजू हमसे नाराज होके मानगढ़ पे जाके मान करके बैठ गई हैं। अगर आप कोई मनाने का उपाय जानती हो तो कृपा करके कहो। तो हमारी ललिता सखी बोली कि हे प्यारे प्रीतम, हमारी श्यामाजू रोजाना मोर कुटी पे मोरों को दाना चुगाने जाती हैं और पानी पिलाने जाती हैं और हमारी श्यामाजू मोरों का नृत्य देख के आती हैं। तो हमारी श्यामाजू को मोरों का नृत्य बड़ा ही प्रिय है। तो वहां पे हजारों लाखों मोर होते हैं, आप भी उनके बीच में अपना मोर का रूप धारण करके और हमारी श्यामाजू के सामने नाच नाचिए, तो राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो भगवान ने वैसा ही किया। वहां हजारों मोरों के बीच में अपना मोर का रूप धारण करके ऐसा अद्भुत नाच नाचे कि राधा रानी को रिझा लिए। राधा रानी देखी ये कोई मोर नया आया है, ना कोई दाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, बड़ा सुंदर नाच नाच रहा है। तो राधा रानी और गौर से देखी तो तुरंत ही समझ गई कि ये कोई मोर वोर नहीं, ये प्यारे छलिया श्याम सुंदर। तो खुश होके राधा रानी ने मोर भगवान का आलिंगन किया। मोर भगवान ने राधा रानी का आलिंगन किया तो राधा रानी भी भगवान के साथ में मोर बन गई। और जो सखियां थी, कोई कोयल, पपिया, मैना, ऐसे करके सखियों ने भी पक्षियों का रूप धारण किया। तो यहाँ पे भगवान ने मोर लीला किया। तो ये हमारी राधा रानी का श्रृंगार घर भी है और ये हमारी राधा रानी की हृदय स्थली भी है। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के शब्द से की जय, हम की जय, मंडल की जय, जय श्री राधे। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के शब्द से अभी हमने पुरोहित जी से बात किया, वो विस्तार से बता रहे थे। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के शब्द से गहवर वन श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। कृष्ण जी को यहाँ गहवरवन बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई साधु संत भगवत प्राप्ति के लिए आते हैं और अपने जीवन को कृतज्ञ करते हैं। गहवरवन उसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है जिस पर श्री राधा रानी जी का मंदिर स्थापित है। ये अभी बारिश आ चुकी है दोस्तों, देखिए कितना यहाँ सुंदर यहाँ दृश्य बन रहा है बारिश का। ये राधा सरोवर है, राधा सरोवर। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के शब्द से राधा सरोवर गहवर वन, उत्तर प्रदेश राज्य मथुरा जिला। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के शब्द से। हरे कृष्णा दोस्तों, यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं गहवर वन, उत्तर प्रदेश के बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत के मानगढ़ और दानगढ़ शिखरों के बीच स्थित एक पवित्र और प्राचीन वन है। यहां आप वीडियो में देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के वजह से। यह राधा रानी का प्रिय स्थान है और इसे उनके द्वारा ही स्थापित माना जाता है, जहां राधा कृष्ण की नित्य रास लीलाएं होती है। यह वन घना और सुंदर है। यहां कृष्ण कुंड, गहवर कुंड, बल्लभाचार्य की बैठक और राधा सरोवर जैसे पवित्र स्थान भी हैं। ये आप वीडियो में देख रहे हैं। गहवर वन के बारे में कुछ मुख्य बातें। स्थान ब्रह्माचल पर्वत के मानगढ़ और दानगढ़ शिखरों के बीच बरसाना, उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्थापना ऐसा माना जाता है कि इसे स्वयं राधा रानी ने स्थापित किया था। लीला स्थली यह राधा कृष्ण की नित्य रास लीला और अन्य लीलाओं का केंद्र है, जहां आज भी उनकी नित्य रास लीलाएं होने की मान्यता है। धार्मिक महत्व माना जाता है कि श्री कृष्ण खुद को कृतार्थ मानने लगे थे जब वे पहली बार गहवर वन पहुंचे थे।
यह वन दीव रास लीलाओं का साक्षी रहा है, जहां वृक्ष तक गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। पवित्र स्थल कृष्ण कुंड, गह्वर कुंड। गह्वर